चीन से मिले खुफिया दस्तावेजों का जो मैं जिक्र कर रहा था, उनसे क्या सनसनीखेज खुलासा हुआ है, ये देखिए। अब 2015 से जैविक हथियार बनाने की साजिश कर रहा था चीन, ये बता रहे हैं खुफिया दस्तावेज। चीनी वैज्ञानिक 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। 2015 से ही कोरोना को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी कर रहा था चीन। और यही सवाल बहुत बड़ा है कि WHO की भूमिका यहां पर आ जाती है चीन पर लगे इस आरोप की जांच करने में। और उन्होंने तो पहले ही क्लीन चिट दे रखी है। वो तो कह रहे हैं कि वुहान लैब से निकला ही नहीं है कोरोना वायरस, जबकि आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब WHO की टीम वुहान जा रही थी जांच करने के लिए, तो चीन ने उनको वुहान जाने नहीं दिया। पहले उनको रोक के रखा 10-15 दिन, और उसके बाद क्वारंटाइन के नाम पर उनको रोकने के बाद फिर उनको आगे जाने दिया गया। क्या कह रही है द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, समझिए। 2015 से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है चीन। सोचिए, जैविक हथियार यानी बायो वेपन। अब चीनी वैज्ञानिक हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे और इसको बनाने के बारे में बात कर रहे थे। चीन की सेना 2015 से ही कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की तैयारी कर रही थी। और यह क्यों? क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में थे। चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स वायरस में हेर फेर कर इससे महामारी के तौर पर बदलने की तैयारी कर रहे थे, ताकि दुनिया के जो बड़े देश हैं जिनको चीन अपना दुश्मन समझता है, उनकी स्वास्थ्य सेवा चरमरा जाए और जब वो कमजोर हो तो चीन अपने मकसद पूरे कर सके। कोरोना वायरस की जांच पर चीन हमेशा पीछे हट जाता है, और एक बार जब WHO की टीम गई तो उसने जब उसको क्लीन चिट दी तो उसके बाद और सवाल उठने चले गए कि क्या वहां पर चीन की भूमिका बिल्कुल समझ में नजर नहीं आई वहां WHO को। मनीष, ये जो रिपोर्ट कह रही है, जो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, जो ब्रिटेन में क्या अखबार कह रहे हैं, क्या WHO को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देखिए, WHO ने बहुत ही चालाकी के साथ चीन को बार बार क्लीन चिट दी। पहले जब 2019 के आखिर में ये कोरोना वायरस आया, उसकी जानकारी छुपाई। उसके बाद फिर जांच में चीन बार बार अवरोध पैदा कर रहा था, तब भी कुछ नहीं कहा। और आप देखिए ना, वायरस कहां से आया ये किसी को नहीं पता, लेकिन WHO के बयान में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वायरस का एक नया वेरिएंट जो है वो इंडिया से आया है। यानी चीन से वायरस नहीं आया, ये कभी WHO नहीं कहेगा, लेकिन इंडिया से एक वेरिएंट आ रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है, जिसके लिए भारत और भारत के मित्र देशों को सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगला जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें WHO की अहम भूमिका होगी। और इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन भी अब ट्रंप से विपरीत WHO के साथ जाकर वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि WHO पूरी तरह से चीन के कब्जे में जा चुका है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।